नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र डॉक्टर मुकेश महड़े। आज की चर्चा का हमारा विषय है जेंडर। हम वर्षों से देखते आ रहे हैं कि किसी विभाग, संस्था में जब व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है तो उसमें लिखा होता है, बहुत सारे कॉलम होते हैं, उसमें एक कॉलम होता है, अगर वो फॉर्म हिंदी में है तो लिंग, महिला, पुरुष या अन्य। वैसे फॉर्म अगर इंग्लिश में है तो लिखा जाता है सेक्स, मेल, फीमेल एंड अदर्स। पर वर्तमान समय में यह होने लगा है कि इंग्लिश में सेक्स की जगह जेंडर लिखा जाने लगा है और कॉलम वही रखते हैं मेल, फीमेल एंड अदर्स। पर पूरे विश्व स्तर पर अगर हम देखें, तमाम समाजशास्त्रियों का जो व्यापक अध्ययन है, वो अध्ययन ये कहता है कि जेंडर एक अलग शब्द है, सेक्स एक अलग शब्द है। समाज को, देश को, इसी भेद को हमको समझना होगा। अगर हम साधारण शब्दों में समझें तो सेक्स मतलब अनुवांशिक प्रकृति के द्वारा निर्मित जो हमारी सामाजिक शारीरिक संरचना है, उसको हम लोग सेक्स कहते हैं। वो हार्मोन, वातावरण के कारण हमारी लंबाई छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, पर हमारे जो शारीरिक संरचना है वो प्रायः किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग में हो, एक समान होती है। उसमें लंबाई का, रंग का, हाव भाव का, ये सब चीजें परिवर्तित हो सकती है। पर जो जेंडर है, जो बड़ा व्यापक शब्द है, जेंडर का मतलब यह होता है कि एक वर्ग के अंदर, एक स्थान पर, एक देश में जो महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव किया जाता है, उसको, भेदभाव की जो बीच की रेखा है, उसको हम लोग जेंडर कहते हैं। हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में ये माना जाता है कि पुरुष की सत्ता होती है, महिला को कमतर माना जाता है। जो महिलाओं को कम अधिकार मिल रहा है, महिलाओं के प्रति जो शोषण हो रहा है, जो महिलाओं को गैर बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है, वो जो स्थिति है वही जेंडर है। ये जो जेंडर है, अगर हम और साधारण भाषा में जाते हैं तो ये समझ के समझे कि सेक्स मतलब प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा बनाया गया एक संरचना है जिसको प्रायः बदला नहीं जा सकता। पर जो जेंडर है वो एक सामाजिक व्यवस्था है। वो एक सामाजिक व्यवस्था जिसने तय किया है कि कहां पर महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, कहां पर कम मिलना चाहिए। और ये परिवर्तन दिन ब दिन बदलते रहता है। कहीं पर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब होती है, कहीं कहीं महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं। अगर हमारे देश की बात करें, हम लोग भारत के अंदर अगर हम इस भयावह स्थिति को समझे तो हमें समझना होगा एनसीआरबी का एक डाटा को। एनसीआरबी का डाटा यह कहता है कि 2011 के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए वो लगभग 2,28,650 दर्ज हुए थे। वही 2021 में एक दशक के अंदर वही दर्ज मामले 4,28,278 हुए। मतलब महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की संख्या 87% बढ़ी है। और ये डाटा इस बात का उल्लेख करता है कि वो महिलाएं जिसने अपने शोषण की अंतिम सीमा को पार करने के बाद वो थाने तक पहुंची है और उसका केस दर्ज हुआ है। मित्रों, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज भी हमारे देश में लगभग 77 महिलाओं ने माना है एक रिसर्च के अंदर कि उनको थप्पड़ मारना परिवार में एक आम बात हो गई है। थप्पड़ मारना ये सिद्ध करता है कि पुरुष अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रहा है। साथियों, अगर हम आंकड़ों के आगे चलते हैं तो एक लाइन मुझे याद आती है जिसमें ये कहा गया है कि आंकड़ों की दास्तां इस देश में बहुत पुरानी है, जिसे खत्म हो जाना था अब उसी की ही बारी है। अगर हम यहां देखें तो एक
बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे सामने आता है रिसर्च के अंदर कि लगभग 65% पुरुषों ने इस बात को स्वीकार किया है कि परिवार में सुख शांति या एकीकरण बनाने के लिए महिलाओं को मारना जरूरी हो जाता है। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि आज भी महिलाओं को कमतर आंका जाता है हमारे घर में, परिवार में, नगर में, देश के अंदर। अगर आप महिलाओं की बात करें, लगभग 84% महिलाओं ने माना है कि जो घरेलू हिंसा होती है उसमें सर्वाधिक हाथ उसके पति का ही होता है। मित्रों, ये बात छोटी छोटी निकल कर आती है। अगर बलात्कार की बात करें हम, तो बलात्कार की संख्याओं में जितना तेजी से बढ़ोतरी हो रही है वो असहनीय है। और समाजशास्त्रियों के रिसर्च ये कहते हैं कि जो भी महिलाओं के प्रति परिवार के अंदर हिंसा हो रही है उसका एक प्रमुख कारण है उस व्यक्ति की बेरोजगारी और जो काम का लोड है उसका अपने कार्य संस्थान पर जब वो लोड होता है वो अपना फ्रस्ट्रेशन आकर घर पे निकालता है। तो मित्रों, इस सब चीजों को ही हमको समझना होगा कि जेंडर के लिए निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे और सेक्स और जो जेंडर का भेदभाव है उसको हम समझें और महिलाओं के साथ समानता के अधिकार को, उनके राइट्स को के लिए हम लोग काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।